Hello guys, in this video we will discuss about numerical problem on the time series forecasting. The first question is, a company's actual demand for a product is 79 units. The previous forecast and exponential smoothing factor are 24 units and 0.25. It means previous forecast to 84 and exponential smoothing factor 0.25 है. What will be the forecast for the next period? नेक्स्ट पीरियड के लिए फोरकास्ट कितना होगा ये हमें पता कर. इसमें हमारे पास प्रीवियस फोरकास्ट दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फैक्टर दिया हुआ है. तो इसके बेसिस पर हमें नेक्स्ट फोरकास्ट क्या होगा, नेक्स्ट पीरियड के लिए फोरकास्टिंग क्या होगी ये पता करना है. इस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ जिस मेथड को यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड. सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड को यूज करेंगे. सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड और यू कैन से एक्सपोनेंशियल मेथड. अब इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं. इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट पीरियड की जो फोरकास्टिंग होगी जिसको कि हम करंट पीरियड को यदि टी से दिखाते हैं तो नेक्स्ट पीरियड हमारा t+1 होगा. ft+1 इक्वल ft प्लस अल्फा एक्चुअल डिमांड और आप इसको कह सकते हैं करंट डिमांड क्या है और करंट फॉरकास्टिंग क्या है. ये हमारा फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम नेक्स्ट फॉरकास्टिंग कर सकते हैं. वेयर ft+1 इज फोरकास्ट वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज एट टाइम t+1. टाइम t+1 पर हमारा फोरकास्ट क्या है. ft का मीनिंग है फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज एट टाइम t टाइम पर हमारा फोरकास्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है. अल्फा हमारा स्मूथिंग एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फैक्टर और कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.25 दी हुई है. नेक्स्ट हमारा dt है. dt का मीनिंग हो गया एक्चुअल डिमांड. आप इसको AT से भी डिनोट कर सकते हैं. एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्ट वैल्यू एट द टाइम t. तो t और t+1 का मीनिंग हो गया यदि हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से मंथ वाइज दिया हुआ हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइक दैट. ऐसा यदि हमारा कोई वैल्यू दी हुई है तो यदि हम जनवरी को टी कह रहे हैं तो हमारा फरवरी t+1 होगा. इट मीन्स यदि करंट पीरियड हमारा टी है तो नेक्स्ट पीरियड हमारा t+1 होगा. करंट को यदि हम जनवरी मान रहे हैं तो नेक्स्ट पीरियड हमारा फरवरी होगा. इसी तरह से यदि हम फरवरी को करंट मानते हैं तो नेक्स्ट पीरियड हमारा मार्च होगा. यानी फरवरी यदि टी है तो मार्च हमारा t+1 होगा. यहाँ कहने का ये मतलब है. अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमको नेक्स्ट पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो नेक्स्ट करंट पीरियड का जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड dt और ये dt हमारा दी हुई है 79. ये हमारा एक्चुअल डिमांड इज 79. हम इसको कहीं पर नोट कर ले पहले. dt इक्वल टू 79 दी हुई है हमारे पास. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है प्रीवियस फॉरकास्ट. तो प्रीवियस फॉरकास्ट को हम ft से यदि डिनोट कर रहे हैं या इसको आप करंट भी कह सकते हैं. ft इक्वल टू 84 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कि भाई ये अल्फा हमारा 0.25 दिया हुआ है. अब करना क्या है, हमें निकालना है कि नेक्स्ट पीरियड का
फॉरकास्ट क्या होगा। नेक्स्ट पीरियड के फॉरकास्ट को हम डिनोट कर रहे हैं FT+1। ये हमारे डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन ये वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए इसको हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले में यदि इन सारी चीज़ों की वैल्यू को हम रख दें तो नेक्स्ट पीरियड की फॉरकास्ट हो जाएगा FT+1 इक्वल FT दैट इज 84 और अल्फा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है प्लस अल्फा इक्वल टू 0.25 इंटू DT एक्चुअल डिमांड हमारा 79 है, ये भी गिवन है 79 और T टाइम में इसकी फॉरकास्ट क्या थी, यानी FT टाइम में इसकी फॉरकास्ट वैल्यू दी हुई है 84, तो 79 माइनस 84। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें 84 प्लस 0.25 इंटू 79 माइनस 84 दैट इज -5। कैलकुलेट कर दीजिए 84 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0.25 इंटू 5 दैट इज 1.25। अब इसको यदि आप कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 82.75। ये हमारा नेक्स्ट पीरियड का फॉरकास्ट होगा। आप ये ऑप्शन चेक कर लीजिए, यदि कहीं पे दिया हुआ है तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा 80.25 81। दिस इज सो द करेक्ट आंसर इज डी 82.75। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, एक्सपोनेंशियल मेथड पर ही हमारा डिपेंडेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और भी मेथड ऐड किया गया जो मेथड है वेटेड मूविंग एवरेज। तो इसमें दो मेथड यूज करने हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड और वेटेड मूविंग एवरेज। ये दो कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। इस दोनों कंसेप्ट के बारे में डिटेल्स में हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप यदि इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऊपर का भी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। यहाँ पर इस दो क्वेश्चन को हमने इसलिए दिया है कि यदि फ्यूचर में कहीं कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे इसको रिएक्ट करेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड हम ये दो न्यूमेरिकल आपको दिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में दो क्वेश्चंस हम यहाँ पर रखे हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स में फॉरकास्टिंग कैसे करते हैं ये हमने ऊपर बता दिया है। वेटिंग मूविंग एवरेज के थ्रू हम लोग कैसे फॉरकास्टिंग करते हैं ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं और इसको इसके साथ कंबाइन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास डेटा दिया हुआ है, 4 मंथ का डेटा दिया हुआ है और हर एक मंथ में क्या डिमांड है वो दी हुई है। ये हमारा D1 है, DI लिखे हैं तो DI का मतलब हो गया D1 इक्वल टू दिस, D2 इक्वल टू 950, D3 हमारा 1050 और ये D4 हमारा दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो फॉरकास्टिंग है वो अगले महीने के लिए फॉरकास्टिंग कितना होगा। सबसे पहले तो हम इसकी फॉरकास्टिंग पता करेंगे कि जो हमारा फॉरकास्टिंग है वो जनवरी के लिए फॉरकास्टिंग क्या होगा। फिर जनवरी के फॉरकास्टिंग को हम F1 कहेंगे, फरवरी के फॉरकास्टिंग को F2 कहेंगे एंड सो ऑन। ये हमारा F3 होगा और ये हमारा F4 होगा। ऊपर के डेटा यानी इस डिमांड डेटा की बेसिस पर हम इस का फॉरकास्टिंग
फाइंड आउट करेंगे कि जनवरी का फॉरकास्टिंग क्या होगा, इसी डेटा से हम निकाल लेंगे और इसकी फॉरकास्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम पता करेंगे कि मई के मंथ में इसकी फॉरकास्टिंग क्या होगी, यानी F5 हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी वैल्यू हमारा F5 का आएगा उस वैल्यू को यहाँ जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा F5 जो कि हमें एक्सपोनेंशियल मेथड से मिल रहा है, अब यही काम हम अपने इस वेटेड मूविंग एवरेज मेथड से भी करेंगे और ये चेक करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक्सपोनेंशियल के थ्रू कैसे निकालना है इसका कंसेप्ट ऊपर बताए हुए और उसी को फॉलो करते हुए हम इस F5 को निकाल लेंगे। वेटेड मूविंग एवरेज में कैसे काम करते हैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। और जो ये वैल्यू दी हुई है वेट, इसको हम कहते हैं वेट। ये जनवरी का वेट 0.1 है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे ये वेट दिया हुआ है। जनवरी का वेट हमारा हो गया 0.1, फरवरी का वेट दिया हुआ है 0.2, देन 0.3 एंड 0.4। ये हमारे डिफरेंट वेट्स दिए हुए हैं जिसको हम यूज करेंगे वेटेड मूविंग एवरेज में। और ये जो फॉरकास्ट मिल रहा है वो इस फॉरकास्ट की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ सम करना है और चूंकि 5 डेटा है तो 5 डेटा से उसको डिवाइड कर देना है। इसका डिवीजन से आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमारा एवरेज कहलाएगा और इसी एवरेज को हमें यहाँ पर दिखाना है। किस तरह से हम लोग इस दो मेथड को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग फॉरकास्टिंग करेंगे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के बेसिस पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग मेथड्स में हम ये मान लें कि जनवरी का जो फॉरकास्ट होगा F1, इसको हम Fi से डिनोट करते हैं, तो ऑब्वियसली जनवरी का जो फॉरकास्ट होगा वो हमारा F1 कहलाएगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो जनवरी का फॉरकास्ट है वो जनवरी के डिमांड के बराबर है, यानी F1 इज इक्वल टू D1। तो उस केस में जो जनवरी का फॉरकास्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1080। चूंकि जनवरी से पहले का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए इसी डिमांड को हम इसका फॉरकास्ट मान लेंगे उस पीरियड के लिए, स्टार्टिंग पीरियड के लिए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है F2 और F2 को कैलकुलेट करने के लिए हम F1 को यूज करेंगे। F2 को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला ऊपर बताया गया था उसको हम यूज करते हैं F2 इक्वल टू F1 प्लस अल्फा और जो हमारा डिमांड है D1। चूंकि हम F2 निकाल रहे हैं तो प्रीवियस मंथ का सारा वैल्यू लेंगे हम D1 माइनस F1, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो F1 हमारा दिया हुआ है 1080, ये हमारा F1 है 1080 प्लस अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.3 और D1 की वैल्यू हमारे पास आया है 1080 माइनस F1 हो गया हमारा 1080। अब इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो 10 माइनस 10 दैट इज 0, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई। तो बच जाएगा हमारे पास F2 इक्वल टू 1080 बिकॉज इसकी वैल्यू हमारा 0 हो रहा है और 0 को 1080 के साथ ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए F2 का भी हमारा फॉरकास्ट वैल्यू हो गया 1080। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि मार्च का हमारा फॉरकास्ट क्या हो रहा है। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले में यदि हम F3 निकालना चाहें तो हमको F2 अल्फा D2 F2 निकालना होगा, D2 F2 निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम फिर से इसको कैलकुलेट करें।
F3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। F2 की वैल्यू हमारा 10 10 है, प्लस अल्फा की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.3, ये हमारा सबके लिए सेम होगा। और D2 की वैल्यू हमारा 950 है, माइनस F2 की वैल्यू 10 10 है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 1041 आएगा। समय बचाने के लिए हम पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। 1041 होगा। इस 104 हमारा F3 का वैल्यू होगा। इसको आप यहाँ पे रख दीजिए 1041। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास बचता है F4 का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो F4 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर F4 इस जगह पर हो जाएगा F4, ये F4 यहाँ पर होगा F3, ये हमारा डिमांड D3 और अगेन ये फोरकास्ट हो जाएगा F3। अब इस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पे यूज कर दें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा F3 है। F4 इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1041, ये 1041। अल्फा हमारा सेम 0.3 और D3 हमारा दिया हुआ है, D3 1050 माइनस F3 दी हुई है, F3 हो गया 1041। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1044। ये हमारा इसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट पीरियड में की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस में की वैल्यू हमारा F5 कहलाएगा। F5 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस जगह पर यूज करेंगे, ये हमारा F5 कैलकुलेट होगा और F5 को कैलकुलेट करने के लिए F4 डिमांड D4 और यहाँ पर F4 को यूज कर देंगे। तो इसको यूज करें तो हमारे पास वैल्यू क्या हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। F4 की वैल्यू दी हुई है 1044 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.3 और D4 की वैल्यू है 1120 अगेन माइनस F4 की वैल्यू 1044। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो सिंप्लीफिकेशन पर हमें कैलकुलेट करके मिलता है 1066.8, लेकिन हम इसकी वैल्यू को डेसिमल में नहीं रख सकते तो इसको हम अप्रॉक्स बनाएंगे और अप्रॉक्स करने पर ये चूंकि डेसिमल के बाद 5 से एबव वैल्यू है इसलिए 1066 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1067 में। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया 1067। तो हमारे पास F5 की वैल्यू कैलकुलेट हो करके आ गया 1067। ये एक्सपोनेंशियल मेथड्स के थ्रू हमारा कैलकुलेशन हुआ। अब इसमें एक कह रहा है कि दूसरा मेथड हम यूज करने जा रहे हैं। दूसरा मेथड कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं भाई? तो भाई हम इसमें यूज करेंगे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड क्या कहता है? वेटेड मूविंग एवरेज मेथड कहता है कि जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू हमारा आया है, यानी ये जो हमारा लेटेस्ट है, इसका कुछ वेट देंगे और इसका वेट जो होगा लेटेस्ट का वो सबसे हाईएस्ट होगा। इसलिए कि हम ये मान करके चलते हैं कि जो करंट डिमांड है वही नेक्स्ट मंथ का हमारा डिमांड होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा इसलिए हम उसकी जो वेट है वो वेट अधिक देंगे। और जो भी वेट होता है मूविंग एवरेज मेथड में उसमें हम लोग W1 W2 आप जितना भी चाहें वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ 3 है तो हम 3 वेट लेंगे और जो सबसे लेटेस्ट है यानी ये हमारा जो लेटेस्ट है इसको हम सबसे हाईएस्ट वेट यानी W1, इनके बीच एक रिलेशन होता है। जो W1 होगा
वो बड़ा होगा W2 से, W3 से, इस तरीके से। और जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसको हम अपने लेटेस्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। इसी तरह से जो इसके बाद का जो वैल्यू है, इस यानी इसके प्रीवियस जो वैल्यू है उसको हम उससे हाईएस्ट वैल्यू जो हमारा 0.3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2 से, और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 0.1 से। इन सबों का यदि हम सम निकाल लें तो आप का सम कैलकुलेट होकर के आएगा 1061। ये हमारा फोरकास्ट वैल्यू होगा मे का अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज मेथड, इसलिए इसको हम एफ डैश से दिखा रहे हैं। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू जो भी हमारा कैलकुलेशन हो रहा है फोरकास्ट, उसको हम एफ डैश से शो कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग से जो हुआ उसको हम F5 दिखा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर इन ए शॉप in 4 consecutive months, January, February, March, April, are below the magnitude of difference in the forecast for the next month. नेक्स्ट मंथ के लिए जो हम फोरकास्ट करेंगे यूजिंग द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। एक्सपोनेंशियल मेथड्स को यूज करके हम नेक्स्ट मंथ का जो भी फोरकास्टिंग करेंगे वो वैल्यू दैट इज 1067 विथ अ स्मूथिंग कांस्टेंट 0.3 जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला में यूज किया था, एंड वेटेड मूविंग एवरेज मेथड इसके थ्रू जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज F-5, और F-5 हमारा है 1061। उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। तो हमें वेटेड मूविंग एवरेज के केस में जो सबसे ज़्यादा वेट होता है वो लेटेस्ट मंथ का होता है, और उसके प्रीवियस मंथ का जो वेट होता है वो कम होता है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट वेट हमारा 0.4 है, इसको हम W1 कहें, इसको हम W2 कहें, ये हमारा W3 है, और ये मेरा W4 है। तो इस W1 को हम सबसे लेटेस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसका कैलकुलेशन कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई किए, इसका कैलकुलेशन किए, और जो भी वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं उन सबों का हमने सम कर दिया। तो वेटेड मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू जो फॉरकास्ट होगा मे के लिए वो 1061 आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल मेथड से 1067 आ रहा है। आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस के लिए हम F5 में F-5 को घटा देंगे, F-5 में F-5 को घटा दें तो 1061, और 1061 दैट इज 6। तो ये इसका आंसर आ रहा है। आप ऑप्शन देखिए, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये 6। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 6, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से एक एक पार्ट को आप ध्यान में रखते हुए इसकी कैलकुलेशन कीजिए, और यदि आप डिटेल्स और देखना चाहते हैं बेसिक के लिए तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।